दानिश और दानिश की माँ ने इतना ज़्यादा जुल्म रानिया के ऊपर किया, रानिया की माँ के ऊपर किया, लेकिन अब ऐसा दानिश को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब वो चाहता है कि किसी तरीके से मैं जाऊं और जाकर जो वो रानिया के पास जाकर माफ़ी मांगूं। लेकिन माँ की गलती की वजह से दानिश को ऐसी सज़ा मिल जाती है कि जिसके बाद दानिश की माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो सकता है और ये जाकर रानिया से माफ़ी मांग सकती है। क्या रानिया की नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है? दानिश की जो माँ है वो आती है दानिश के पास। दानिश की माँ के दिमाग के अंदर बातें जा रही हैं बार बार कि हम किसी तरीके से रानिया को इस घर से निकाल दें, रानिया की माँ को भी इस घर से निकाल दें। जिस वक्त दानिश के पास आकर मशवरा करती है तो आगे से दानिश जो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और कहता है कि माँ जी, अब मैं रानिया के साथ और रानिया की माँ के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। जैसी दानिश की माँ से बातें सुनती है तो वो बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो और समझ कर आई थी और आगे से दानिश का जो रिएक्शन आता है वो और तरह का आता है। तो इस मामले पे ये बड़ी अपसेट है और अपनी माँ के पास जाकर कोई मशवरा कर सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दानिश की सोच बदले और किसी तरीके से सोच बदलने से पहले जहाँ पर रानिया और रानिया की माँ का काम तमाम किया जा सके। जैसे इनकार इससे मिलता है तो ये पहुँच जाती है और जाकर अपनी माँ के साथ मशवरा करना शुरू कर देती है, अपनी माँ को सारी की सारी कहानी बता देती है। तो आगे से माँ ये बातें सुनती है तो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। अपनी बेटी को उससे कहती है तुम्हारा ये जुगाड़ है, इस जुगाड़ पे मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं आ रहा, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। अब इसके दिमाग के अंदर जुगाड़ क्या चल रहा है? अपनी माँ को कहती है कि माँ जी, तुमने क्या सोचा है कि तुम्हारी जो बेटी है इसके दिमाग के अंदर कोई भूसा भरा हुआ है, रातों को जाग जाकर मैंने जुगाड़ बनाया है, फिर जाकर मेरे दिमाग के अंदर ये शैतानी बात आई है और फिर देखो कि मैं आगे इनके साथ करती क्या हूँ। माँ जब इसकी प्लानिंग इससे पूछती है तो जाकर दानिश की माँ सारी की सारी कहानी इसे बता देती है। कहती कि मैंने एक बहुत ही अच्छा काम है कि ये किया है कि रात को जिस वक्त रात का वक्त होगा तो उस वक्त जो मैं बिजली का कनेक्शन काट दूंगी और किचन के अंदर जाऊंगी और जाकर गैस को भी ऑन कर दूंगी। जो चाय की चैनक होगी उसका जो कनेक्शन या तार होगी उससे काट दूंगी और जैसी रानिया आएगी या रानी की माँ उठेगी उसका सर घूमेगा, चाय की उसे तलब होगी, किचन के अंदर आएगी, माचिस आकर लगाएगी तो उस वक्त फौरन धमाका होगा। हमें का इंतजार करेंगे कि इस घर के अंदर या इस किचन के अंदर कब धमाका होगा और उसके बाद रानिया का काम तमाम हो जाएगा। अब यहाँ पर जिस हिसाब से बातें कर रही है दानिश की माँ तो ऐसा फील हो रहा है कि ये रानिया की माँ को मारना चाहती है। ये सोच रही है कि बूढ़ी होगी और रात का वक्त होगा, इसे जो चाय की तलब होगी, हो सकता है कि इसे जो पहले भी चाय की आदत हो और किचन के अंदर आए और जिस वक्त सार हर तरफ जो वो गैस ही गैस होगा तो बड़ा धमाका हो सकता है और उसके बाद इसकी डेथ हो सकती है। ये काम करती है, लेकिन आगे से जो यहाँ पर दानिश की नानी होती है ना, वो इस फैसले पे इस काम पे मुतमिन नहीं होती। वो बार बार इनकार करती है अपनी बेटी को, उससे कहती है कि मुझे आपकी ये सोच है इस सोच पे यकीन नहीं आ रहा, जो दिल है अंदर से परेशान हो रहा है, कोई और भी हादसा पेश आ सकता है, किसी और के साथ भी इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है। आपने कहावत तो ये भी सुनी होगी कि कोई इंसान जब दूसरों के लिए गर्क होता है तो आखिरकार लास्ट पे जाकर वही वाला इंसान उस घड़े के अंदर खुद जाकर गिरता है। अब देखें कि दानिश की माँ इतनी घटिया सोच रख रही है, जिसने अपना सब कुछ दानिश की माँ को दिया, दानिश को दिया, ये पूरा घर बिजनेस सब कुछ दे दिया, लेकिन अभी ये चाहती है कि इस घर के अंदर जिंदा भी ना रहे। हालांकि एक नौकरानी की हैसियत इन लोगों को दी जा रही है, लेकिन फिर भी इसके दिल को ठंडक नहीं पहुंच। ये अपना काम कर देती है, गैस को ऑन कर देती है, कनेक्शन जो है वो काट देती है, लेकिन इधर जो दानिश है वो रानी की तस्वीर लेकर बैठा हुआ है और उसके दिमाग के अंदर बड़ी बातें जा रही है, बड़ा परेशान है और वो अपनी गलती को तस्लीम कर चुका है कि भाई मैंने जो वो हर चीज़ दुनिया की हासिल कर ली, जैसे घर, जैसे बंगला, जैसे पैसा, बिजनेस, सारी जायदाद मेरी मुट्ठी में आ चुकी है, लेकिन मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं किया। मोहब्बत कभी भी ऐसे हासिल नहीं होती। अगर मोहब्बत आप हासिल करना चाहते हैं ना तो अपने आप को चेंज करें। ये नहीं है कि आप किसी के साथ इतनी ज़्यादा नफरत करें, उसके ऊपर गुस्सा डालें, प्रेशर करने की कोशिश करें और चाहें कि मुझे इस तरीके से मोहब्बत हासिल होगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर दानिश के पास वक्त था, दानिश उस वक्त इसके साथ प्यार से बात करता, मुश्किल वक्त में रानी का साथ देता तो कभी भी जो वो रानी की सोच तब्दील ना होती, कभी भी रानी इसके साथ नफरत ना करती। अगर अपने आप को दानिश चेंज करता है, जैसे रह रहा था दानिश इसके साथ शुरू से, तो उस तरीके से इसके साथ रहता
तो रानिया के दिल में नफरत ना आती। अब इसने जुल्म इतने ज़्यादा किए हैं रानिया के ऊपर कि रानिया के दिल जो है वो पत्थर बांध चुका है और कभी भी अब इसके साथ ये बात नहीं करना चाहती, बल्कि इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और बार बार इसे कह भी चुकी है कि अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें, लेकिन मैं कभी भी फिर भी आपके साथ बात नहीं कर सकती। जहाँ पर दानिश के दिमाग के अंदर ये बात चल रही हो कि यार मैं अब रानिया को जो वो आज़ाद कर दूंगा, उसे कह दूंगा कि भाई अगर तुम जाना चाहती हो किसी के साथ भी जा सकती हो, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। ये बात भी हो सकती है, यहाँ पर दानिश के दिमाग के अंदर ये बात भी जा सकती है, लेकिन इससे पहले पहले दानिश के साथ एक वाकया पेश आ सकता है। दानिश अपने आप के साथ फैसला करता है कि माँ को जाकर समझाऊंगा, उसकी सोच तब्दील करूंगा कि रानी ऐसी नहीं है, हम जो कुछ भी रानी के साथ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, हमें रानी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बंदा पास से सोच है वो लेकर बैठ चुका है, एक पुर उम्मीद है और उसे यकीन भी है कि वो अपनी माँ की सोच को तब्दील कर देगा, लेकिन इसकी माँ अपने बेटे को खुद ही ले डूबती है। इसकी माँ अपने बेटे का खुद ही कत्ल कर देती है। कनेक्शन जिस वक्त कटता है, रात का वक्त होता है, तो रानिया का इस कनेक्शन से पहले पहले और जिस वक्त कनेक्शन कटता है तो उस वक्त भी रानिया के दिमाग के अंदर अजीब तरह की बातें चल रही होती हैं और इस मामले पर रानिया बड़ी परेशान होती है। अपनी माँ के साथ बात भी करती है और कहती है कि माँ जी पता नहीं क्या हो गया है कि मेरा जो दिल है वो घबरा रहा है, मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा, चैन नहीं आ रहा। जब एक इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है ना, जब एक बुरा वक्त आने वाला हो तो उससे पहले पहले इंसान के दिल के अंदर ये बातें आती हैं। अब यहाँ पर ये तमाशा खड़ा हो जाता है, लेकिन वो सारा का सारा काम करती है, गैस को ओपन कर देती है, दरवाजे को लॉक कर देती है, हर तरफ लॉक कर देती है, खिड़कियों शिड़कियों को, रोशनदानों को। दानिश की माँ वो आकर बैठ जाती, इंतज़ार करती है बड़े धमाके का। इतने में रात हो जाती है, जहाँ पर दानिश अपने कमरे के अंदर होता है, सिगरेट फूक रहा होता है। उसे जो माचिस अचानक नहीं मिलती क्योंकि लाइट चली जाती है, तो वो किचन के अंदर आता है, वहाँ पर सिलेंडर ऑन करके सिगरेट लगाने के लिए। जैसे किचन के अंदर आता है और आकर से वो सिगरेट को नज़दीक करता है, क्योंकि उसने लास्ट में तो पर ऑन करना होगा, उसे आग लगाएगा या कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम वो लगाएगा जिसके बाद बहुत बड़ा धमाका होगा। जैसी धमाका होता है उसके बाद ये समझती है दानिश की माँ कि भाई रानिया की माँ का काम तमाम हो गया, लेकिन उसका अपना बेटा उसके सामने पड़ा होगा। जहाँ पर दो किस्म के जो वो सिनेरियो पैदा हो सकते हैं, किसी हो सकता है कि दानिश की डेथ हो सकती है, जब मरने से पहले पहले वो रानिया को अपने पास बुलाए और रानिया से माफ़ी मांगे, उससे कहे कि भाई जो कुछ भी मेरे साथ होना था या अपने की करती की मुझे सज़ा मिल चुकी है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। तो रानिया ऐसी किसी से माफ़ कर सकती है। और दूसरा, जहाँ पर अपनी माँ को भी मरने से पहले पहले समझाए, उससे कहे कि आप जो वो रानिया को जाकर माफ़ कर दें। आज आपको अपनी की करती की भी सज़ा मिल चुकी है, आपने किसी और के बारे में गलत सोचा था, आज देखेंगे तुम्हारा घर किसी से बर्बाद हो चुका है। और दानिश की माँ को भी सज़ा मिलेगी और ये भी मुकम्मल तौर पर पागल हो जाएगी। दानिश की जो नानी है ये भी पागल हो सकती, क्योंकि इन्होंने झूठी कस्में खाई थी और झूठी कस्मों की जो सज़ा होती है बहुत ही ख़तरनाक और भयानक होती है। इस तरीके से ड्रामा एंड होगा। ड्रामे के भी 4 से 5 एपिसोड हैं, उसके बाद इस ड्रामे को भी एंड कर दिया जाएगा, क्योंकि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के जो ड्रामे होंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और फैमिली ड्रामे होंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में दानिश की मौत हो सकती है, जब मरने से पहले पहले दानिश वो रानिया से माफ़ी मांगेगा। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।